चैप्टर 2 श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। रहे समता में जो वही बुद्धिमान, करे कर्म फल पर ना देता वो ध्यान, जन्म मरण में वह ना आता कभी, परम पद है अविनाशी पाता तभी। बुद्धि परमात्मा में युक्त होने पर समता उदारता की स्थितियां स्वतः सिद्ध होने लगती हैं और उसका उक्त श्लोक में वर्णित दिव्य फल भी स्वाभाविक ही अनुभव होता है। जबकि परमात्मा से अलग केवल किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा उस वस्तु के बंधन में लाएगी ही। संकीर्णता विषमता यहाँ भी दुख का कारण बनेगी और देह त्याग के पश्चात आवागमन तथा उसमें भी सांसारिक वृत्तियों परिस्थितियों का ऊहा-पोह में जन्म जन्मांतर लगा रह जाएगा जीव। क्या इसे जीव की कृपणता अथवा दीनता नहीं स्वीकारोगे? कहाँ तो जीवन में उदार सोच से परम पद और परम शांति तक की प्राप्ति संभव है और कहाँ फल की इच्छा किस निम्न तक पतन कर देती है। जीव का ना जीवन काल में शाश्वत शांति और ना मृत्यु उपरांत परम पद। विचार करना होगा गीता की इस गहरी दूरदर्शी प्रेरणा पर और साथ ही स्वयं के साथ पूर्ण न्याय करने हेतु स्वीकार करना होगा इसे व्यवहार में। इच्छाओं की दीनता जीवन की कृपणता है। उदार व्यापक हित एवं लक्ष्य की सार्थकता हेतु मिले अनमोल अवसर के साथ अन्याय है। परहेज करो इससे। सही सोच को स्वीकारो जीवन में। यही गीता की प्रेरणा है। जीवन के उदार हेतु सांसारिक मोहासक्ति एवं फलेच्छा की संकीर्णताओं से नाता तोड़ना होगा। एक बहुत विलक्षण स्थिति का संकेत कर रहे हैं श्री भगवान। श्लोक नंबर 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन समझ ले, जो बुद्धि तेरी मोह रूपी दलदल से तर जाएगी सुनी हुई बातों से हो तब विराग, सुनाना जो चाहे कोई न हो राग। मोह से कलिल कीच दलदल कहा है गीता उपदेष्टा ने। चिंतन के साथ चेताने वाले शब्द हैं यह। कौन है जो मनुष्य को धंसा रखता है संसारिकता में? केवल मोह। वृत्ति को ईश्वरोन्मुख होने में सबसे बड़ा बाधक कौन है? यही मोह। बार बार कहने समझाने प्रेरित करने पर भी वृत्ति ऊपर नहीं उठ पाती, केवल इसीलिए क्योंकि मोह रूपी दलदल में गहरी धंसी पड़ी है। मेरा मेरा करते हुए वृत्ति इतनी तदाकर सी हो जाती है संसारिकता में कि इससे अलग कुछ सोचना ही नहीं बन पाता। प्रिय लगते हैं सांसारिक विषय भोग, सुख का केंद्र लगने लगते हैं यही भोग पदार्थ और इसीलिए सुनना देखना सोचना यह सब कुछ यहीं तक सिमट कर रह जाता है। जीवन का लक्ष्य बहुत दूर रह जाता है, ध्यान तक नहीं जा पाता। इसी जीवन के द्वारा कितने उच्च लक्ष्य को पाया जा सकता है, परम पद की प्राप्ति हो सकती है, ऊर्जा का अथाह भंडार अनुभव किया जा सकता है, लेकिन कहाँ? यह मोह तनिक भी तो नहीं चिंतन जाने देता इस ओर। इसीलिए बहुत आवश्यक है इस मोह दलदल से ऊपर उठना, क्योंकि तभी संभव हो पाएगा संसार के विषय भोगों से विराग। विराग किसी भी प्रकार से भय की स्थिति नहीं है, अपितु भय से पूर्णतः मुक्त रखने की आनंदमय अवस्था है।
वैराग्य के अभाव में मनोवृत्ति भजन साधन में नहीं लग पाती, इसीलिए जीव क्षणिक सुख दुख में संकुचित सा होकर रह जाता है, परमानंद की उड़ान नहीं ले पाता। आवश्यकता है इसी वस्तु स्थिति को समझने की। वैराग्य इसी समझ का नाम है। यह समझ ही मानव जीवन की विशेषता है। इसी समझ से मार्ग प्रशस्त होता है जीवन के परम लक्ष्य का। श्लोक नंबर 3। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा के स्वरूपों में अचल व स्थिर हो जाएगी तो तू स्मत्व योग को प्राप्त होगा। यद्यपि लक्ष्य एक ही है, उसी की ओर संत ग्रंथ निर्देश भी करते हैं, लेकिन कई बार कहने समझाने के ढंग अथवा सुनकर किसी बात को लेने या समझने के ढंग से ही बुद्धि विचलित सी हो जाती है, अथवा तर्क वितर्क में ही उलझा बैठती है स्वयं को। यह बात भी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि कुछ जानने समझने एवं उचित मार्ग पर चलने हेतु जिज्ञासा तो अच्छी है, ऋषियों व एवं सदग्रंथों ने उसकी अनुमति भी दी है, लेकिन तर्क वितर्क और फिर कुतर्क कहीं भी स्वीकार्य नहीं अध्यात्म पद पर। यक्ष द्वारा प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर चेताते हैं, कोई प्रतिष्ठा या आधार नहीं, तर्क की कहीं कोई प्रतिष्ठा या आधार नहीं। श्रुतियां विभिन्न मतों को प्रतिपादित करने वाली हैं, यद्यपि इसे भी ठीक समझने की आवश्यकता है। मानव मानसिकता के अनुसार ही विभिन्न भावों से अलग अलग साधन श्रुतियों में कहे जाते हैं, उसी में बहुधा विचलित हो जाती है बुद्धि। यह करूं या वह, इसे ठीक से ना समझ पाने के कारण स्थिति कुछ कुछ भ्रम की सी होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक ही बात स्थिरता ला सकती है, वह है लक्ष्य पर दृष्टि। लक्ष्य परमात्मा है। श्रुतियां उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधनों का निरूपण करती हैं। समझ से काम लें, विवेक को जागृत रखें, अपनी मानसिकता को देखें, मेरे लिए कौन सा साधन उपयोगी हो सकता है, उस साधन को स्वीकारें, उस पर दृढ़ रहें, सुने समझें, लेकिन यह मान लें कि मुझे किसी एक साधन को लेकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। दृष्टि लक्ष्य पर होगी तब विचलित होने की संभावनाएं स्वतः क्षीण होती जाएंगी। अनेकता में ही विचलित एवं भ्रमित होने की स्थिति है। स्थिरता एकाग्रता तो एक में ही है। बिना एकाग्रता के योग प्राप्ति की स्थिति असंभव है। ठहरे हुए स्थिर पानी में ही सूर्य स्पष्ट प्रतिबिंबित होता दिखता है, हलचल वाले अस्थिर पानी में नहीं। ईश्वरीय चेतना शांत स्थिर अविचल बुद्धि में ही प्रगट अनुभव होती है। इसीलिए आवश्यक है तर्कों में उलझी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर ठहरे। योग प्राप्ति एक आंतरिक अवस्था है, बाह्य क्रिया नहीं। जहाँ क्रियाएं शांत हो जाती हैं, जहाँ ममता अहमतादि वृत्तियां भी विश्रांति पा लेती हैं, मानसिक विक्षेपता समाप्त हो जाती है और बुद्धि भी परमात्मा भाव में अचल हो जाती है, अर्थात बुद्धि भी क्रिया अतीत स्थिति में आती है, वह अवस्था है योग प्राप्ति की। परमात्मा शांत सम अविचल सत्ता है। उससे योग के लिए ऐसी आंतरिक स्थिति बनानी ही होगी। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं है तो पानी को मैल रहित और स्थिर करना होगा। सूर्य तो उसी क्षण स्वतः प्रतिबिंबित होता दिखने लगेगा। सूर्य तो वस्तुतः पहले से वही है, कहीं से आकर पानी में प्रतिबिंबित नहीं होगा। परमात्मा तो है पहले से ही भीतर। आवश्यकता है मल रहित और विक्षेप रहित होने की। योग अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की ही प्राप्ति है। भीतर जिज्ञासा जगाओ, ऐसी परम आनंदमय योग की स्थिति प्राप्त है
लेकिन फिर भी उससे वंचित रहना पड़ रहा है। क्यों? जब जोड़ो अपनी अंतर चेतना को, जागृत होने दो सुप्त जिज्ञासा को और तत्पर हो जाओ इस अवस्था के लिए। श्री गीता जी की इस प्रेरणा को अपना सबल मार्गदर्शक बनाओ। यह श्लोक केवल उच्चारण के लिए नहीं, उस दिव्य स्थिति की एक अद्भुत प्रेरणा है। वंचित न रखें स्वयं को इस अचूक गीता प्रेरणा से। स्थिति बहुत दिव्य है और इसका आनंद विलक्षण। एक बार सुनकर पढ़कर तो आश्चर्य लगता है कि ऐसा संभव है क्या। कहाँ तो जीवन का सामान्य सा धरातल इंद्रिय विषयों में ही जीने का एक लंबा अभ्यास, कहीं कहीं तो इसी जीवन मानने की भावना, सुख दुख के झूले में झूलते रहना, और कहाँ इसी जीवन से योग की अत्युच्च अवस्था को प्राप्त करना। यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि सामान्यतः जो जीव दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल अलग वह जीवन कैसा होगा जो योग को प्राप्त है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर हो चुकी है। अर्जुन यहाँ ऐसे ही श्रोता का प्रतिनिधि है और इसीलिए अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा जागृत हुई जो स्वाभाविक थी। उत्सुकता वश प्रश्न करता है अर्जुन, श्लोक नंबर 54 में। आशु आज इतना ही रहने दे। मजा तो बहुत आ रहा है और इतनी सुंदर व्याख्या है ये ना। श्लोक, हाँ जी, ये जो 53 श्लोक नंबर पढ़ा है ना, इसकी व्याख्या तो मुझे लगता है हाँ, कि हर किसी को ना 3-4 बार ये खुद से भी पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी आई मीन व्याख्या, इट्स नॉट मतलब जैसे सफिशिएंट। हाँ, हाँ क्या हाँ, इट्स नॉट क्या सफिशिएंट। बेनिफिट्स हैं, हाँ, क्या हाँ जी, बेनिफिट्स होंगे इसको कि जिंदगी को जीने का ढंग ही हमारा बदल जाएगा। और अंजू दीदी आज आए नहीं है, जो उनका क्वेश्चन था कि अब हमें क्या हाँ जरूरत है हाँ। जीने की, हमारी मैं सारी भी ड्यूटीज ये श्लोक कंप्लीट की हो चुकी व्याख्या है। पढ़ते हुए ना उनका चित्र दिमाग में घूम रहा था, उनकी हम्म। इमेज घूम रही थी दिमाग में ना। तो ये तो प्रश्न सबके ही हैं। एंड इनफैक्ट हमें तो बहुत थैंकफुल होना चाहिए राणा सर का भी, जिन्होंने इस चैप्टर को चुना। नवंबर मंथ में हमने शुरू किया था ये चैप्टर और आज तक हम इसी चैप्टर का भी जो है ना वो अमृत रस पान कर रहे हैं और जीवन में और उतारने का प्रयास है। अभी भी दोबारा से पढ़ते हैं तो लगता है कि लगता है कुछ कि मिस हो गया, नया नया। पूरा अच्छी तरह नहीं समझ जी में आया, है ना। जी। और मुझे लगता है कि लाइफ के हर प्रश्न का उत्तर है इस चैप्टर में। बहुत ही अच्छी व्याख्या थी। इसको तो मार्क करने वाली है ये वाला जो श्लोक की व्याख्या यहाँ दी हुई है। हम्म, बार बार पढ़ने की और मन में उतारने वाली चीज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ एक श्लोक नंबर 54 पढ़ दें, उसके बाद समापन जी करती हूँ, जी। क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही है ना। फिर उसके बाद आंसर्स वाला हाँ फिर जी कभी पढ़ हाँ लेंगे जी। जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा। जी प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोला, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कहने लगा तब यह अर्जुन, प्रभु स्थिर बुद्धि के हैं क्या लक्षण कहो। स्थित प्रज्ञा जिसकी वह बोले कैसे, चले बैठे कैसे, बताओ मुझे। गीता उपदेश की शैली संवादात्मक है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया है, तब भी गीता प्रेरणाओं की यह एक दिव्यता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन वे अर्जुन पर अपनी बात थोपते नहीं हैं। उसे छूट है अपनी बात कहने की, पूछने की। किसी भी ग्रंथ के लिए यह सर्वोत्तम स्थिति तो है ही, साथ ही ग्रंथ और ग्रंथ की प्रेरणाओं का गौरव भी। गीता की विश्वविद्यता में यह भी एक मुख्य कारण है। अर्जुन का प्रश्न समीचीन के साथ गीता उपदेश के क्रम को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक और प्रेरणादायक भी है। एक प्रश्न में ही वस्तुतः अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? सामान्य दृष्टि से लगता है ये प्रश्न कुछ निरर्थक से हैं। एक महापुरुष के बोलने, बैठने, चलने की स्थिति के विषय में क्या आवश्यक है कुछ पूछना? लेकिन विचार दृष्टि
से बहुत गहराई निहित है इस प्रश्न में। अर्जुन के प्रश्न में से एक प्रश्न और उठता है कि एक परमात्म तत्व को अनुभव के लिए स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण से जन सामान्य को भला क्या लाभ हो सकता है। वस्तुतः सिद्ध महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वही साधक की प्रेरणा बन जाते हैं। जिनके भीतर अभी कल्याण की रंच भी जिज्ञासा ही नहीं है, उनकी तो इस विषय में बात ही क्या करें। जो कल्याण पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, कहीं भी रहते, कुछ भी करते, मन में कम से कम यदि भाव ही जागृत हो जाए कल्याण का, तो यह लक्षण निश्चय ही प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न वस्तुतः केवल क्रियावाचक नहीं, अवस्था का परिचायक है। अर्जुन कोई सामान्य श्रोता नहीं, इसीलिए प्रश्न भी सामान्य नहीं हो सकता। और भगवान श्री कृष्ण भी कोई साधारण उपदेष्टा नहीं, सर्व ज्ञान संपन्न। वैसे भी यहाँ तो ज्ञान मुद्राएं कृष्णाय की स्थिति है। विशेषता यह भी कि दोनों नर नारायण के अवतार हैं। यद्यपि यहाँ जनमानस की प्रेरणा हेतु इस रूप में रथी सारथी, श्रोता वक्ता, शिष्य गुरु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया हुआ है। अर्जुन का यह प्रश्न गहन है, लेकिन श्री भगवान का उत्तर अत्यंत दिव्य एवं विलक्षण प्रेरणापद। अर्जुन के प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर किस अनूठे ढंग से दे रहे हैं गीता उपदेष्टा, हम देखेंगे अगले श्लोक 55 में। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या और उतने ही अच्छे ढंग से आपने आज हमें पढ़ के भी सुनाई है। बहुत रस आता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कर लेते हैं अगले सेशन में।